हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव क्राफ्ट माइंड। तो आज हम चेयर का कवर बनाएंगे इस तरह की। तो ये मैंने का बैक और फ्रंट आपको दिखाया है। तो यहाँ पे हमने ये देखिए इस तरह की चेयर ले ली है। इसका मेजरमेंट ले लेंगे हम। तो इसका टॉप से मेजरमेंट लेंगे ऊपर की साइड से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रखना है हमें, और जितना भी हमारा आएगा उसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा 16.5 आया था, तो 17.5 ले लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने इसका जो लेंथ लिया है दोनों तरफ से हाफ हाफ लिया है। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं आपको कितना इसको लेंथ में रखना है। तो यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक को कट कर लिया है प्लेन वाले को, और इस तरह से देखिए ये हमारा दोनों साइड से हमने इसको इक्वल करके इस तरह से रख लेना है। नीचे सिटिंग एरिया का मेजरमेंट ले लेंगे इस तरह से। तो ऊपर से लेते हुए हमें मेजरमेंट ले लेना है इसका, और सिलाई मार्जिन रखते हुए हमें इसको कट करना है दोनों साइड से लेंथ और वेड्थ में 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को कट कर लिया है इस तरह से। तो ये वाला जो फैब्रिक है वो एक साइड से हमारी जो चेयर है वो चौड़ी है ऊपर की तरफ से, और नीचे की साइड आते आते थोड़ी सी पतली हो जाती है। तो एक तरफ से फैब्रिक ज़्यादा है तो उसको बाद में कटिंग करेंगे। तो अभी बैक साइड का हम मेजरमेंट इस तरह से ले लेंगे। तो यहाँ पर मेरा 14.5 इंच आ रहा है, तो उसमें 1 इंच प्लस करते हुए हम ले लेंगे। और इसकी जो विड्थ है वो हमारी जितनी प्लेन वाले फैब्रिक की है उतनी ही लेनी है। तो यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से बैक साइड का भी कट करके ले लिया है फैब्रिक। और हमारे देखिए इस तरह से हमने जो हमारा फ्रंट साइड का फैब्रिक था एक साइड से ज़्यादा, उसको हम इक्वल कर लेंगे दोनों तरफ से 1-1 इंच दोनों साइड रख देंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टिच करने के लिए फैब्रिक को उल्टा रख लेंगे इस तरह से। दोनों साइड अंदर की तरफ सीधी रखेंगे, बाहर की तरफ उल्टी रखते हुए इस तरह से। ये हमारा बैक साइड का है तो हमारा बराबर है, तो इस तरह से रखते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे और टॉप स्टिच लगा लेंगे। और ये जो हमारा फ्रंट वाला फैब्रिक है इस तरह से, ये 1-1 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा है, और इसको भी हम पलट लेंगे और सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें टॉप स्टिच लगाएंगे। इसको हम बिल्कुल इक्वल करके रखेंगे, दोनों साइड हमारा जो फैब्रिक ज़्यादा है वो दोनों साइड से बराबर ही रहे। तो 1-1 इंच हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स, आप इसे चाहें तो सेम फैब्रिक से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 तरह के फैब्रिक का यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास एक प्लेन फैब्रिक थोड़ा था तो उसको मैच करके मैंने बनाया है यहाँ पे। और अदरवाइज़ आप अगर प्लेन कपड़े से बनाना चाहते हैं तो उसका मेजरमेंट अलग तरीके से होगा। उसके लिए मैंने कई सारे चेयर कवर डाल रखे हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए इसको स्टिच कर लिया है इस तरह से। अब दोनों साइड की जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसके लिए मार्किंग करेंगे शेप देने के लिए। यहाँ पे चेयर का जैसा शेप है वहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, और उसको भी बाद में हम कट करेंगे जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा। तो यहाँ पे हमारा नीचे आते थे जो सीटिंग एरिया है वहाँ पे भी इसकी चौड़ाई थोड़ी सी हो जाती है, ऊपर से पतली रहती है। तो उसी हिसाब से हम इसको शेप देंगे। और दोनों साइड पे यहाँ पे मैंने एक साइड पे मार्क कर लिया, दोनों साइड की कटिंग के लिए हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने पे हमारा दोनों साइड का एरिया बराबर इक्वल तरीके से कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जहाँ पे मैंने मार्किंग करी थी वहाँ उसी मार्किंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो नीचे की साइड से मैंने यहाँ पे तिरछी लाइन से स्टार्ट किया है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको कट कर लेना है, शेप दे दिया। यहाँ पे मैंने साइड का एरिया है ये वाला, इसको स्टिच कर लेंगे। चेयर के दोनों साइड का एरिया को हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा प्लेन फैब्रिक है उसको दोनों तरफ से इक्वल कर लेंगे स्टिच करने से पहले, ताकि वो ऊपर नीचे ना हो। इसलिए हम इसको इक्वल करते हुए पिनअप कर लेंगे। उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इक्वल करते हुए देखिए इस तरह से पिनअप कर लिया है इसको। अब यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लेना है, यहाँ तक जहाँ तक हमारा बैक साइड का फैब्रिक आएगा वहाँ तक हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है। ये देखिए हमारा इस तरह से हाफ कवर रेडी हो चुका है, उसका बॉटम एरिया रह गया है लगाना। तो इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया। तो इसका बॉटम एरिया का मेजरमेंट ले लेंगे इस तरह से। तो जितना भी है उसमें हमें 1.5 इंच या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, नहीं क्योंकि नीचे हम फोल्ड करेंगे, और ऊपर हाफ इंच एक्स्ट्रा लगेगा सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से हमें इसको लेंथ में ले लेना है। और इसका जो वर्थ है वो हम पूरी ले लेंगे। उसमें हमें 15 या 20 इंच एक्स्ट्रा रखना है प्लेट बनाने के लिए, क्योंकि हम 4 कॉर्नर से प्लेट बनाएंगे। आप अगर फ्रिल वाली बनाना चाहते हैं तो डबल फैब्रिक ले लें विर्थ में, या फिर आप प्लेन भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कॉर्नर में प्लेट बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने इसको नीचे से फोल्ड कर लिया है कट करके फैब्रिक को। अब इसको हम जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट हम यहाँ बैक साइड के कॉर्नर से जॉइंट करेंगे इसको। तो यहाँ पे मैं हम एक दूसरे के अपोजिट साइड में प्लेट बना लेंगे इस तरह की। और प्लेट बनाते हुए यहाँ पे कॉर्नर पे इसको मैं पिनअप करके दिखा रही हूँ आपको इस तरह से। तो इसको हम पिनअप कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसको चारों कॉर्नर पे घुमाते हुए इस तरह से हम चारों कॉर्नर पे प्लेट बनाएंगे घुमाते हुए। तो एक साइड पे मैंने प्लेट बना ली है, अब चारों कॉर्नर्स पे इस तरह से घुमाते हुए हमें प्लेट बना लेनी है।
तो यहाँ पे मैं अभी आपको इस पर लगा के दिखा रही हूँ, बाकी हम इसको उल्टा करके स्टिच करेंगे। अभी सीधे पे ही मैं आपको प्लेट बना के दिखा रही हूँ। तो दोनों जितने भी हमारे कॉर्नर हैं, इन सभी कॉर्नर्स पे हमें प्लेट्स बनानी है एक दूसरे के अपोजिट साइड में। इस तरह से फैब्रिक को घुमाते हुए इसी तरह से हम प्लेट बना लेंगे चारों कॉर्नर्स पे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें फ्रिल भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसको प्लेन भी रखेंगे तो बहुत ही सुंदर बन के रेडी होगा। पर मैंने इसमें यहाँ पे चारों कॉर्नर से प्लेट बनाई है, क्योंकि मैंने सोफ़े का कवर बनाया था, उसी की मैचिंग का मैंने इस चेयर का कवर बनाया है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम कॉर्नर पे बना लेंगे प्लेट। तो यहाँ पे हमारी चारों कॉर्नर्स की प्लेट बनके रेडी हो गई है, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको हम लास्ट कट करेंगे स्टिच करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने इसको आपको पिन अप करके दिखाया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अभी मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाऊंगी किस तरह से हमें इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैंने पिन लगा ली थी जहाँ पे हमें प्लेट बनानी है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे आप मार्किंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी पिन लगाई, मार्किंग भी करूँगी। तो यहाँ पे हम इस तरह से प्लेट को बनाएंगे। देखिए, अंदर की तरफ लेंगे इस तरह से, एक दूसरे के अपोजिट दो प्लेटें बनानी है हमें इस तरह से कॉर्नर पे, और हमें मार्क कर लेना है कि कहाँ पे हमारी प्लेट आएंगी। चेयर पे रखते हुए कवर को उसी टाइम पे वहाँ पे हमें फिर इस तरह से प्लेट बना के प्लेट को पिन अप कर लेंगे। प्लेट को यहाँ पे हमने इस तरह से प्लेट पिन अप कर लेना है स्टार्टिंग की प्लेट को, ताकि बहुत ही ईजी तरीके से हम इस पर स्टिच कर सकें। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है कहाँ पे हमारी प्लेट आनी चाहिए। तो इस तरह से रखते हुए इसको भी हम पिन अप कर लेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको पिन अप कर लिया है, इसको हम स्टिच करेंगे। और स्टिच करने से पहले हम यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे 1/2 इंच पे, कि 1/2 इंच का फैब्रिक हमें छोड़ के स्टिच करना है, क्योंकि जब हम इसको जॉइंट करेंगे घूमते हुए हमारा फैब्रिक राउंड में आएगा, तो हमें जॉइंट करने के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है फैब्रिक को कॉर्नर पे। तो यहाँ पे हमने एक कॉर्नर पे लगा लिया है स्टार्टिंग में। अब दूसरा हमारे इस तरह का कॉर्नर आएगा, तो यहाँ पे हमें मार्कर लेना है 1/2 इंच पे, और एक प्लेट को अंदर की तरफ बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से रखते हुए हमें प्लेट बना लेनी है एक, और एक दूसरी साइड पे बनाएंगे हम फैब्रिक को घुमाते हुए। तो यहाँ पे पहली प्लेट हमें इस तरह से बनानी है, और पूरी प्लेट पे हमें इसको स्टिच कर लेना है। 1/2 इंच हमने जो छोड़ा था वहाँ पे स्टिच नहीं करेंगे, फिर वहाँ से हमें इस फैब्रिक को, नीचे वाली फैब्रिक को घुमा लेना है इस तरह से। जो हमने फिर ऊपर बॉटम वाला फैब्रिक हमने लिया था उसकी प्लेट बनाने के लिए, उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फिर से एक प्लेट बनानी है हमें। तो इस तरह से हमने प्लेट बना ली है, और इसको स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें चारों कॉर्नर पे प्लेट बनानी है। तो यहाँ पे हमने चारों कॉर्नर पे प्लेट बना ली है। अब देखिए, हम लास्ट पे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। वहाँ पे जो हमने 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ा था वहाँ तक हमें फैब्रिक को लेके आना है जॉइंट करते हुए। और इस तरह से देखिए, यहाँ पे हमारा पूरा फैब्रिक जॉइंट हो चुका है। अब हम इसमें कट लगा लेंगे छोटा सा, कि हमें कितना फैब्रिक इसमें एक्स्ट्रा है जो कट करना है। इस तरह से छोटा सा कट लगा लिया मैंने। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है, और इसको जॉइंट कर लेंगे आपस में हम। और यहाँ पे हमारा 1.5 मीटर फैब्रिक लगा है एक चेयर में, और ये जो फैब्रिक मैंने लिया था इसकी विड्थ 1.5 मीटर की ही थी, और इसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही 1.5 मीटर थी। तो इस तरह से हमारा ये चेयर कवर बनके रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ब्यूटीफुल सा कवर बन के रेडी हो चुका है। और ये बनने के बाद देखिए कितनी फिटिंग से बिल्कुल परफेक्ट बना है एकदम। ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग आई है इसमें, और बहुत ही फिनिशिंग से बहुत परफेक्टली हमारा कवर ये सेट हुआ है, बिल्कुल भी ढीला नहीं है। और ये देखिए, बिल्कुल फिक्स हो, इस पर बिल्कुल चेयर पे हमारा फिक्स हो गया है कवर इस तरह से। और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारा कवर रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो आपको फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।